और 2021 में NAT में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब इसको किस कैटेगरी में रखा जाए समझ नहीं आता है। कुछ लोग RAC में रखते हैं, कुछ लोग SFE में रखते हैं, मतलब बेसिक थर्मो का ही पार्ट मानते हैं। मेरे हिसाब से बेसिक थर्मो का ही पार्ट है, ठीक है। और मिक्सिंग चैम्बर का एनालिसिस वहाँ करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ ड्राई एयर की जगह मॉइस्ट एयर दिया रहता है तब नो डाउट ये RAC का क्वेश्चन बन जाता है, कि ये इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर कैलकुलेशन हम लोग साइकोमेट्री में सीखते हैं। पर यहाँ तो ड्राई एयर, ठीक है। तो सवाल ये है कि कोल्ड एयर और फ्रेश एयर दोनों ही आ रहा है, ठीक है। और इस इंसुलेटेड मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स होकर के इस इनटेक डक्ट के थ्रू रूम में जा रहा है और फिर एग्जिट हो रहा है 24 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब उनको बताना है कि हीट कितना ऐड हुआ रूम में, ठीक है। हीट गेन बाई एयर इन द रूम, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और ये एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एयर फ्रेश एयर का मास कोल्ड एयर के मास से 1.6 टाइम्स है। RAC का तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मॉइस्ट एयर रहता तभी RAC होता, तभी ओमेगा आता, ठीक है। ओमेगा रिलेटिव स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वगैरह आता है, ठीक है, तभी RAC का बनता, ठीक है। ऐसे सिंपल SFEE लगाना इसमें। इंसुलेटेड चैम्बर के लिए SFEE लगाए यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई Q डॉट नहीं, कोई डेल्टा K नहीं, कोई डेल्टा K P WCB कुछ नहीं, सिर्फ डेल्टा H बराबर 0 करना है। अब डेल्टा H बराबर 0 करने के लिए पहले मास निकालना पड़ेगा कोल्ड एयर का, ठीक है। तो 105 इंटू 1.25 जो कि वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, इज इक्वल्स टू MRT। सॉरी, स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल रहे हैं, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, ठीक है, डिस्चार्ज है एक तरह से, ठीक है। हाँ, तो PV बराबर MRT निकालिए, मास फ्लो रेट आ गया यहाँ से, ठीक है। कितना आ रहा है ये आ रहा है मेरा 1.645। और तो मास ऑफ फ्रेश एयर कितना आ जाएगा इसका 1.6 टाइम्स, 2.632। हाँ, अब लगाते हैं डेल्टा H बराबर 0, ठीक है। M1H1 प्लस M2H2 बराबर M3H3, ठीक है। ये जो इनटेक डक्ट के थ्रू जो रूम में एयर जाएगा, रूम में जो मास जाएगा उसका इंथैल्पी है, ठीक है। तो M1 कितना है 1.645, इंथैल्पी CP हो जाएगा 1.005 टाइम्स का T1 कितना होगा 273 प्लस 5 278 M.2 प्लस का इंटू का टेम्परेचर इसका 34, 273 प्लस 34 347। ऐसा डिग्री सेल्सियस में रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा, तो सेल्सियस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस में रखो चाहे डिग्री केल्विन में रखो, केल्विन में रखो, ठीक है। तो हम ना लोड नहीं लेंगे, हम सिर्फ डिग्री सेल्सियस में करके इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो टेम्परेचर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में ही आएगा, ठीक है। 22.84 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है।
बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस में रखो चाहे केल्विन में रखो, ठीक है, क्योंकि ये सीपी का यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस रखें या केल्विन के बाद बराबर ही होता है, ठीक है। अब रूम के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है, रूम में कितना एंथैल्पी आ रहा है, इतना एंथैल्पी आ रहा है, ठीक है, या फिर पहले इतना एंथैल्पी आ रहा है। अब रूम के लिए बात करें तो जितना एंथैल्पी बाहर गया उसमें से जितना एंथैल्पी अंदर आया उतना ही तो हीट गेन किया होगा, तो क्यू बराबर एम, टोटल मास कितना आ रहा है इतना, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में करते हैं, ठीक है, सीपी इंटू बाहर कितना गया 24 माइनस अंदर का, ठीक है। यहाँ से जो आंसर आएगा, ये तो मास फ्लो रेट है, ये आ जाएगा 4.963 किलोवाट, ठीक है। एक ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था, उतना भी टफ नहीं था, ठीक है, मतलब मॉडरेट।